जय हिंद। व्यूवर्स, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ईजीआई भारतीय संपादक संघ, इसके बारे में हम जानेंगे। टॉपिक्स: ईजीआई एंड इट्स एम, नीड ऑफ ईजीआई, रिसेंट न्यूज रिलेटेड विद ईजीआई, देन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। मेरे बारे में, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, गिल्ड का मीनिंग होता है एसोसिएशन। आपने आईएएस का एसोसिएशन सुना होगा, सिमिलरली ये एडिटर्स का एसोसिएशन है जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी। इसका मकसद एक ही था कि प्रेस की आज़ादी की रक्षा करना। जो प्रेस जो है वो फ्री होना चाहिए, उस पर किसी की बंधन नहीं होनी चाहिए, कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए, बट साथ में रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो इसका मकसद ये है कि ये प्रेस का जो फ्रीडम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एसोसिएशन बनाया गया है। देन रेजिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ एडिटोरियल लीडरशिप, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का जो संपादकीय नेतृत्व है, जो एडिटोरियल लिखते हैं या जो उसका स्टैंडर्ड है मैगजीन का भी, उसके जो स्टैंडर्ड को बढ़ाना, बेहतर करना, ये भी एक मकसद है। तो यदि हम जब बात करें कि ये प्रेस की, तो प्रेस में दो चीजें मेन आती हैं, एक तो न्यूज़पेपर और दूसरा ये न्यूज एजेंसी। तो ये जब बात हो रही है यहाँ पे प्रेस की, तो प्रेस में ये न्यूज़पेपर को, ये फ्रीडम को इनको प्रोटेक्ट करना है, और साथ में जो न्यूज एजेंसी है जैसे कि ये पीटीआई है, और भारत में ऐसे 4-5 कई सारे हैं, ये भारत की लार्जेस्ट न्यूज एजेंसी है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो ये चीजें प्रेस में आ जाती है। एंड द मोमेंट व्हेन यू से मीडिया, सो मीडिया का मतलब होता है ब्रॉडर टर्म, एक बहुत बड़ा एरिया चीजें। इनफैक्ट प्रेस भी एक मीडिया है। ओके, ये प्रिंट मीडिया है। और जब मीडिया की बात करें तो केवल मीडिया जब आप बोलेंगे तो न केवल इसमें प्रिंट मीडिया, बल्कि साथ में टीवी, रेडियो, इंटरनेट सब कुछ आ जाता है। देन क्यों जरूरत पड़ी ईजीआई की? तो एक्चुअली क्या था, पहले लैक ऑफ ऑर्गेनाइज फोरम, एक ऐसा फोरम नहीं था, एक मंच नहीं था जहां पे संगठित होकर अपनी बातों को कहें, तो इसलिए एक जरूरत पड़ा। देन आपातकाल के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता का निरंतर दमन किया गया। जब ये इमरजेंसी लागू हुआ था तो उस समय बार बार प्रेस के ऊपर जो फ्रीडम थी उसको सप्रेस किया जाता था, उसको दमन किया जाता था, उसको रोका जाता था, कंट्रोल किया जाता था। तो इन सब चीजों को देखा गया। देन इंश्योरिंग मीडिया फ्रीडम स्पेशली इन मिलिटेंसी अफेक्टेड रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है या और भी जो उग्रवाद प्रभावित जो क्षेत्र हैं, वहां पर कई बार मीडिया का स्वतंत्रता मिल नहीं पाता। वहां पे उनको कवरेज करने से रोका जाता है या जाने से मना किया जाता है। इनफैक्ट आप देखें कि ये जो नॉर्थ ईस्ट में एक ये एएफएसपी है, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, ये जो सेना से संबंधित जो उनको पावर दिया गया था, तो उससे रिलेटेड भी ये चीजें हैं। तो बेसिकली बात ये हो रही है कि नॉर्थ ईस्ट या दूसरे मिलिटेंसी अफेक्टेड जो रीजन है, वहां पे मीडिया के ऊपर पाबंदी थी, तो उस एरिया में भी, ऐसी जगह पर भी उनको फ्रीडम देना भी इस ईजीआई का मकसद था। देन हाल ही में ये न्यूज में किस लिए था ईजीआई, इसने अर्णव गोस्वामी और उनकी वाइफ का मुंबई में जो अटैक हुआ था रात में, उस पे इन्होंने अपनी बात को रखा था, इसका निंदा किया था। देन दूसरा, ये कश्मीर में कश्मीर पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी किया है कि मीडिया की लाइव रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए, तो उस पे ईजीआई ने अपनी बात को रखा हुआ है कि ये जो चीज है, ये जो आपने एडवाइजरी दिया है, इसको वापस लो। देन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, जो कि प्रेस परिषद अधिनियम, प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के तहत में काम करती है। ये जो संस्था है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक स्टैचुरी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है। स्टैचुरी का मीनिंग होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जब एक्ट के द्वारा, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट के द्वारा बनती है तो उसको स्टैचुरी बोलते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, पहली बात ये। दूसरा कि दूसरे जो स्टैचुरी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल हैं, जैसे ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया तो है ही, साथ में आप ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये सब जो है ये भी स्टैचुरी अथॉरिटी के एग्जाम्पल है। एंड देन क्वासी जुडिशियल, क्वासी का मीनिंग होता है आधा, अधूरा। तो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी का मीनिंग ये है कि जैसे ये पूरी तरह से जुडिशियल अथॉरिटी नहीं है। जुडिशियल अथॉरिटी तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दूसरी जो कोर्ट्स हैं वो हैं। क्वासी जुडिशियल मतलब उनको कुछ लिमिटेड पावर है। फॉर एग्जांपल रेलवे का ट्रिब्यूनल, इनफैक्ट ट्रिब्यूनल का मतलब भी कोर्ट होता है, तो रेलवे ट्रिब्यूनल, आर्म फोर्सेज ट्रिब्यूनल आपने सुना होगा, जिसको शॉर्ट में आप एएफटी बोलते हैं। एंड देन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि हमने यहाँ पर भी बात किया। तो बात ये हो रही है कि स्टैचुरी मतलब एक संस्था जो कि संसद द्वारा जो एक्ट है उससे बनी हो, एंड क्वासी जुडिशियल मतलब जिसके पास कोर्ट की तरह पावर हो, बल्कि पूरी तरह से कोर्ट की तरह पावर नहीं हो, सेमी पावर हो, सेमी जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल। तो ये भी जो पीसीआई है वो एक क्वासी जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं, इट इज हेडेड बाय ए सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जस्टिस के द्वारा होती है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ये जैसा कि जब भी प्रेस की बात होगी तो प्रेस की स्वतंत्रता टॉप प्रायोरिटी पे, तो ये सेम है, ये भी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हेल्पिंग प्रेस इन मेंटेनिंग इंडिपेंडेंस, प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने में अपना योगदान देती है। देन मेंटेनिंग एंड इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रेस इन इंडिया, प्रेस का जो स्टैंडर्ड है, उनका जो काम करने का तरीका है, उसको हमेशा बेहतर रखना, उसमें इंप्रूव करते रहना। एंड देन फाइनली इट इज द वॉच डॉग ऑफ द प्रेस, प्रेस के लिए बोले तो एक गार्जियन का रोल अदा करता है।
देन रिसेंट न्यूज रिलेटेड विद पीसीआई। पीसीआई ने अभी हाल ही में त्रिपुरा गवर्नमेंट से जर्नलिस्ट के ऊपर जो अटैक हुआ था उससे रिस्पांस मांगा है। आप ध्यान रखें, पीसीआई एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो कि मांग सकती है। देन दूसरा, पीसीआई के एक फॉर्मर चेयरमैन थे, रिटायर्ड जस्टिस मार्कंडे कटजू, अभी भी हैं, तो इन्होंने अभी हाल ही में एक कमेंट दिया था कि नीरव मोदी विल नॉट गेट जस्टिस इन इंडिया। तो ये जो चीज था, ये दो बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान रखने वाली कि जस्टिस मार्कंडे कटजू रिटायर्ड पीसीआई चेयरमैन है, सुप्रीम कोर्ट के जज। आपने कन्वेंशन के अनुसार देखा है आपने कि पीसीआई का जो चेयरमैन है वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। सो ही इज रिटायर्ड जस्टिस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट एंड देन ही वाज फॉर्मर पीसीआई चेयरमैन ऑल्सो। तो इनका एक कमेंट था कि नीरव मोदी जो है वो जस्टिस इनको नहीं मिलेगा इंडिया में। तो जो यूके एक्स्ट्राडिशन के ऊपर बात हो रही है उस टॉपिक से रिलेटेड इनका कमेंट था। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि छोटा सा वीडियो आपको ईजीआई एंड पीसीआई से रिलेटेड बहुत पसंद आया होगा। यदि अभी भी आपने मेरे चैनल को जीएस के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है, इंग्लिश के लिए सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे आप और एनर्जी दीजिए, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज मैं आपकी तैयारी के लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेज, गेट सिलेक्टेड। जय हिंद।